तो बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपको पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य। मतलब ये हुआ ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं और वो भी भारत देश के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाकिस्तान देश से भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सटे हुए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से सटे हुए हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, तो कितने राज्य हैं यहाँ आप 3+2 देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि 3 जो है आपको जहाँ पर केंद्र का शासन नहीं है, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 3 जो है आपको वो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर है गैर केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे कि आपको गुजरात, राजस्थान और पंजाब क्या सब हैं, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वही आपको यहाँ पर दिया गया है 3+2, यानी कि 3 जो है गैर केंद्र शासित हैं और 2 जो है वो केंद्र शासित है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा आपको लद्दाख है। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत ही आसान आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए वैसे भी पाकिस्तान जो है वो तो बेचारे को खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, बेचारा पंग बना हुआ है, अपंग है वो, तो इसलिए अपंग से याद रख लीजिए कि पंगू राज। ठीक है, क्या याद रखिएगा, पंगू राज। तो पंगू राज का मतलब हो गया जैसे कि पौ से पंजाब, गु से गुजरात और राज से राजस्थान। यानी कि पाकिस्तान से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो याद रखिएगा ट्रिक क्या हो गया, पंगू राज। ठीक है, पंगू राज का मतलब पौ से पंजाब है, गु से गुजरात है और राज से राजस्थान है। ये 3 भारतीय राज्य हैं और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, जिन पर प्राइम मिनिस्टर का शासन है, तो वो जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपको एक है आपको जम्मू कश्मीर और दूसरा है आपको लद्दाख। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है, लद्दाख है। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा क्या है, लद्दाख है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान से सटे हुए जो राज्य हैं भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं। तो क्या बताए थे ट्रिक इसका, पंगू राज। तो पौ से पंजाब हो गया, गु से गुजरात और राज से राजस्थान हो गया। इसके अलावा 2 और याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपको लद्दाख है। ठीक है, अगला है आपका अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान से जो सटे हुए हैं वो भी आपको एक केंद्र शासित प्रदेश ही है केवल, और जिसका नाम है आपको लद्दाख। ठीक है, अफ़गानिस्तान से सटे हुए केवल भारत के एक ही राज्य है जो कि अफ़गानिस्तान से सटे हुए कौन से हैं, लद्दाख है। अफ़गानिस्तान से सटे हुए कौन सा राज्य है, तो लद्दाख है, और वो भी आपको केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अफ़गानिस्तान से सटे हुए केवल एक राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने क्या बताया, अफ़गानिस्तान से सटा हुआ केवल आपको लद्दाख है। ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है इससे सटा हुआ बेचारा ये एक दूसरे से दोस्ती नहीं कर पाया, क्योंकि इनके पास कुछ बचा ही नहीं है ना। दूसरे देश के लोग इस देश की जो है सो सारी संपत्ति को लेकर के लाद करके चले गए, जिसके कारण से हो गया ये लाद के चले गए, इसलिए हो गया ये खाक। पहले था लाख, अब हो गया खाक। अर्थात लादना से आपको लद्दाख याद रहेगा और खाक से आपको लद्दाख मिलता जुलता है, इसलिए याद रखिएगा पाकिस्तान से सटे हुए केवल भारत के एक राज्य हैं और जिसका नाम है आपको लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार पुनः हम पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं। तो पाकिस्तान से सटे हुए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, सबसे पहले तो इसका ट्रिक बताए थे पंगू राज, यानी कि पौ से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, और तीसरा था आपको जो है सो लद्दाख, और चौथा था आपको जम्मू कश्मीर। ठीक है, और अफ़गानिस्तान से सटे हुए, अफ़गानिस्तान है ना, तो अफ़गानिस्तान से सटे हुए जो है आपको वो केवल एक ही है जो कि आपको लद्दाख है। फिर आगे है आपको चीन, और चीन से कौन कौन से राज्य हैं जो कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो सटे हुए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है 4 और +1, 4 और 1 का मतलब समझ में आ गया होगा। 4 जो है वो गैर केंद्र शासित, मतलब जहाँ पर केंद्र का शासन नहीं है ना, तो ये केंद्र शासित 4 जो है सो गैर केंद्र शासित हैं और 1 जो है सो वो केंद्र शासित हैं। 4 में देखिए चीन में जो है सो आपको एक है हिमाचल प्रदेश है, दूसरा आपको उत्तराखंड है, तीसरा सिक्किम है, चौथा अरुणाचल प्रदेश है और 5वां जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम आपको लद्दाख है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देख लिए ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और एक जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपको लद्दाख है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, दूसरा आपको उत्तराखंड है और इसके बाद क्या है, तो देखिए सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पहले हम लोग इसको याद रखेंगे। देखिए हिमालय पर जो आपको
फौज लोग रहते हैं वो हमेशा दूसरे दुश्मन को उत्तर देते हैं, इसलिए हिमालय से याद रख लीजिए हिमाचल प्रदेश है ना, चाइना के बॉर्डर पर रहेगा, उत्तर देगा दूसरे को, इसलिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो गया। दूसरा आपको ये जानकारी होगा कि सिक्किम जो है, आपको सिक्किम चीन से सटा हुआ है, ठीक है, तो सिक्किम और इसका है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो ये हिमालय पर जो उत्तर देते हैं दूसरे दुश्मन को, वो अर्घ्य देते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यानी कि हिमालय पर उत्तर देते हैं तो इसलिए उत्तराखंड। और दूसरा हो गया आपको कहाँ से फौज सब आते हैं, तो सिक्किम से, और सिक्किम के बाद हो गया आपको जो है सो अरुणाचल प्रदेश, अर्घ्य देता जवाब, इसलिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश हैं, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम आपको लद्दाख है, ठीक है। यानी कि चीन जो है आपको लद्दाख से सटे हुए हैं, चीन जो है वो लद्दाख से सटे हुए हैं, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के कौन से प्रदेश है, केंद्र शासित है। अगला है आपका नेपाल। तो नेपाल से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं, नेपाल से सटे हुए आपको उत्तर प्रदेश है। इसको याद रखना तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि भारत के उत्तर में आपको नेपाल है, तो उत्तर में नेपाल है, तो देखिए नेपाल उत्तर में है ना, तो ये भी आपको उत्तर प्रदेश है, तो यानी कि ये भी आपको ये उत्तर एरिया में पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पर लगा करके याद रख सकते हैं कि उत्तर में नेपाल है तो इसलिए उत्तर प्रदेश। यानी कि नेपाल से सटे हुए कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है उत्तर और उत्तरा, उत्तर और उत्तरा, यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद देखिए बिहार और यूपी तो हमेशा सब कुछ में आगे रहता है, इसलिए आपको हो गया आपको जो सो बिहार हो गया। देखिए जब यूपी याद आएगा तो बिहार ऑलरेडी याद आ जाएगा आपको, और उत्तर से उत्तराखंड भी याद आ जाएगा, तो इसलिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आपको बिहार, और बिहार से सटे आपको पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद आपको हो गया, बंगाल से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको सिक्किम पड़ता है, ठीक है। तो बताइए कि नेपाल से सटे हुए कौन कौन से बताएं, नेपाल से सटे हुए तो हम लोग सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे, उत्तर से उत्तराखंड याद रखेंगे, और उत्तराखंड से हम लोग जो है सो आपको बिहार को याद रखेंगे, और बिहार के बाद उसके ठीक बगल में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में आपको सिक्किम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे कि आप देख रहे हैं भूटान है, तो भूटान जो है इनसे भारत के 4 राज्य जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। एक है सिक्किम। देखिए भूटान, सिक्किम के लोग एकदम भूट होते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि भूटान किससे सटे हुए हैं, सिक्किम के लोग सिक्किम से सटे हुए हैं, इसलिए भूटान के पड़ोसी देश जो मतलब पड़ोसी देश जो हुए वो आपको सिक्किम हुए। भूटान से सटे हुए राज्य कौन से हुए, तो सिक्किम हुए। फिर भूटान से सटे हुए आपको बंगाल, ठीक है, वो जो है आपको भूटान के ठीक बगल में बंगाल है, इसलिए बंगाली वहाँ के लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा सिक्किम जो है वो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको सिक्किम पड़ता है, ठीक है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद आप वहीं पर उसके बगल में आ जाइए असम और उत्तराखंड, ठीक है। असम और अरुणाचल प्रदेश है, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये भी आपको अ से शुरू है, ये भी अ से शुरू है। तो भूटान के अगल बगल में हमने बताया कि भूट कहाँ का आदमी होता है, तो बगल का होता है, यानी कि पश्चिम बंगाल का, और पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में आपको सिक्किम पड़ता है, ये बात बता ही दिए। और उसके ठीक बगल में आपको असम भी पड़ता है, ठीक है। असम राइफल जो है ना, असम राइफल की जो बहाली निकलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिक्किम है, और सिक्किम के बाद आपको पश्चिम बंगाल है, और ये तो बिल्कुल याद ही रख लीजिए पश्चिम बंगाल के ठीक आगे जाने पर आपको सिक्किम आता है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के आगे आपको सिक्किम आता है, वहीं पर चाइना बॉर्डर भी है। तो असम, सिक्किम, और इसके बाद देखिए इसको सबसे पहले पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के बगल में आपको सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद आपको जो है सो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल याद रखेंगे पहले, फिर क्या याद रखेंगे, सिक्किम, सिक्किम के बाद आपको हो गया अरुणाचल प्रदेश, और इसके ठीक बगल में आपको असम पड़ता है, ठीक है। अब आगे है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। देखिए बांग्लादेश के नाम से जुड़ा हुआ है बांग्ला, तो इसलिए पश्चिम बंगाल, बांग्ला तो बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद हो गया आपको जो है सो असम है, पश्चिम बंगाल के बाद असम है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए पश्चिम बंगाल में क्या होता है, आपको पश्चिम बंगाल में क्या होता है कि आपको लगेगा उससे थोड़ा सा ही, जैसे आगे जाएंगे आप लोग पश्चिम बंगाल से आगे, जैसे कि आपको ये आपको सिलीगुड़ी के एरिया के बाद पड़ता है, तो उधर आपको हमेशा लगेगा कि मेघ लगा हुआ है। हालांकि वो पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए आपको महसूस होता है कि वो मेघ लगा हुआ रहता है, जैसे लगता है कि बारिश हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, असम है, और वहाँ पर कैसा महसूस होता है, मेघ के जैसे, इसलिए मेघालय है। मेघालय के बाद आपको त्रिपुरा है, और इसके बाद फिर मिजोरम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सब है, पश्चिम बंगाल है, असम है, पश्चिम बंगाल, असम, इसके बाद आपको मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय। याद कीजिए, आप लोग भी बोलिए, इसके बाद याद होगा। पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में आपको क्या पड़ गया, असम हो गया।
असम के बाद हो गया आपको जो है सो मेघालय। असम के बाद क्या हो गया? मेघालय। देखिए मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा मेघ लगा हुआ रहता है। तो देखिए ये इसमें अगर बात करें हम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये सब सम है। सम क्यों कहेंगे इसको? सम मतलब होता है बराबर, यानी कि ये यहाँ की जलवायु लगभग में सम है, यानी कि बराबर है। लेकिन मेघालय की बिल्कुल अलग है, यानी कि असम है। तो असम का मतलब हो गया आपको जो सबसे अलग हो, विषम जिसको कह सकते हैं। तो बांग्लादेश की जो पड़ोसी बांग्लादेश से जो जुड़े हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं? देखिए पश्चिम बंगाल याद हो गया होगा, पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में आपको असम है। पश्चिम बंगाल के ठीक बगल में क्या है? असम है। असम के बाद आपको मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस तीनों को एक बार याद रखिए, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या होता है? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार पुनः, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद है पश्चिम बंगाल और असम है। क्या बताएं? मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसके बाद आपको बताएं हम पश्चिम बंगाल और असम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या बताएं? मौ से मेघालय है, मौ से मिजोरम है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बोलने में अच्छा लगता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसके बाद दो याद रखेंगे हम लोग, पश्चिम बंगाल है, दूसरा असम। पश्चिम बंगाल है, दूसरा क्या है? असम है। अब चलते हैं हम लोग म्यांमार में, और म्यांमार से सटे हुए भी भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे कि आपको अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। क्या सब है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए ये मणिपुर और मिजोरम, जिसके पास मनी होता है वही ना जोर से बोलेगा, इसलिए मणिपुर तो मिजोरम याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और फिर मार काट होता है, तो मार से याद रखेंगे म्यांमार, यानी कि म्यांमार से क्या सब जुड़ा हुआ है? तो म्यांमार मतलब किसी का माँ जो मारता है, किसके लिए? मनी के लिए, क्योंकि बच्चा बदमाशी करता है, पैसा मांगता है, इसलिए याद रखिए कि म्यांमार से जुड़ा हुआ एक हो गया मणिपुर और दूसरा हो गया मणिपुर, जिसके पास रहेगा वो जोर से बोलेगा, इसलिए मिजोरम। दो तो याद हो गया होगा। इसके बाद है आपको अरुणाचल प्रदेश, यानी कि मिजोरम, यानी कि मनी अगर उसके माँ नहीं दे तो वो अड़ जाता है कि हम मनी लेके ही रहेंगे, इसलिए याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश अड़ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश। और चौथा हो गया आपको नागालैंड। चौथा क्या हो गया? नागालैंड। तो बताइए म्यांमार से जुड़ा हुआ कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? तो देखिए मणिपुर हो गया, और मनी नहीं देने का तो वो जोर से चिल्लाता है, इसलिए मिजोरम हो गया, और चिल्लाने के बावजूद भी नहीं मिलता है तो वह अड़ जाता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, और लास्ट है आपको नागालैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि म्यांमार से जुड़े हुए जो भारतीय राज्य हैं वो आपको मणिपुर, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद आपको नागालैंड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।